मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। तापमान एक्सप्रेस न्यूज हर समय जनता की समस्याओं को लेकर आपके बीच आते रही है और आते रहेगी। आज हम भाजपा दफ्तर में भाजपा मीडिया सेल के प्रभारी भूपेंद्र जी के साथ बैठे हैं और तमाम देश में जो हलचल चल रही है उस हलचल पर चर्चा करेंगे। तो आप हैं भूपेंद्र जी। जी नमस्कार। मैं आपने हमारा चैनल को समय दिया। जी इसके लिए बहुत अच्छा लगा। अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं, हमारे देश में आप ही के दल द्वारा समानता के अधिकार का मांग किया जाता रहा है पहले भी, और जब सत्ता में आए तो समानता देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे अनेक जगह पे जो है आरक्षण वगैरह तरह तरह का यूजीसी तरह तरह का मामला आ रहा है। तो इस पर क्या आपका राय बनता है? देखिए ऐसा है कि 2014 के बाद जब से देश के ऊपर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका नीति रहा है सबका साथ सबका विश्वास, और उसी मूल मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही है भाई जी। और रही बात असमानता का, तो असमानता वाली बात हमारी सरकार कभी नहीं करती। अब ये मामला एक आया था यूजीसी का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिए थे, वह माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेने के लिए वो तैयार हैं। 19 मार्च को स्वतः जो रिजल्ट आएगा, कोर्ट की मामला है, कोर्ट ने आदेश जारी किया था, इस पर कोर्ट जो विचार करेंगे उसके आगे फिर देखा जाएगा। अभी तो माननीय कोर्ट के अधीन है। एक इससे पहले मामला आया था जो कोर्ट का कुछ आदेश था, लेकिन उस आदेश से अलग हटके देश में एक कानून बना करके आरक्षण को लागू किया गया था। उस आरक्षण को देखने से ऐसा लगता है कि किसी एक की दो वर्ग को पैर में जंजीर बांधकर और दूसरे वर्ग को रेस में दौड़ाकर विजयी बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज तक किसी ऐसी कोई कार्य नहीं किए हैं जिससे एक कम्युनिटी के लोगों को लाभ मिले और दूसरे कम्युनिटी हमारा पीछा छूट जाए। ऐसी बात उन्होंने कभी जीवन में नहीं किया है। जब से हमारी 2014 से सरकार हमारी केंद्र में है, हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार सबके साथ सबकी विकास की बात करती है और न्याय के साथ विकास की बात करती है। भाई, हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। हमारा जब तक हमारे जो है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे फाउंडर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय, उनका मिशन रहा है कि जो लास्ट पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक को हमको कैसे जो है ना ऊपर उठा करके चलें और कैसे हमारा देश विकासशील से जो है ना विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा हो, विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो, इसकी चिंतन और मंथन हमारी सरकार करती है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जितने भी टीम हैं, आज देख लीजिए देश की क्या स्थिति है। हमारा आज पूरे देश के अंदर में दिन दुगना रात चौगुना स्थिति में हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में बढ़ने के आतुर है रे भाई। तो इससे प्रतीत होता है कि एक समानता है हमारी सरकार में। किसी तरह का असमानता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सोचा और कभी भी हम लोग नहीं सोचेंगे। बहुत अच्छा। ये नीट का एक लड़की का मामला आया था जी, जिसके साथ शुरू में तो प्रशासन घोषणा किया कि ये आत्महत्या है, और बाद में आया कि इसके साथ रेप हुआ है। सरकार आपकी है,
इस तरह का बात क्यों आ रहा है? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं रे भाई, और आदरणीय नीतीश कुमार जी, और उसमें भी हमारे आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बिहार का गृह मंत्री हैं, बहुत कड़क, गलत करने वाले को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जी। आप देखे होंगे कि इसमें जो जांच हुई, जी उस जांच में जो गलत रिपोर्ट देने का कार्य किए थे, जी वो थाना प्रभारी नप गए, वो सस्पेंड हो गए। जी उनके साथ जो जो अधिकारी थे उस सभी को सस्पेंड कर दिया गया कि भाई आपने, चूँकि हमारी बिहार की बेटी का मान सम्मान की बात था, यदि उसके साथ घटना घटी तो हमारी पूरी सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है रे भाई। लेकिन किसी प्रकार का कोई जो है डायलामा में रखने का कोशिश करेगा पदाधिकारी, तो हमारी बिहार की पुलिस माननीय डीजीपी महोदय कभी बर्दाश्त न किए हैं, न करेंगे। और उस बेटी को कम से कम हम लोग मरणोपरांत एकदम वैसे अपराधी जो घिनौना हरकत करके उस हमारी बेटी को जान लेने का काम किया है, वैसे दुर्दांत अपराधियों को घसीट करके जेल के अंदर ले जा करके उनको सजाए दिलाने का काम करेगी हमारी सरकार। और हम यह भी मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से कि कोई भी बलात्कारी, उसके लिए एक अलग कानून बने और ऐसा सजा मिले उसको कि आने वाला भविष्य में हमारी बिहार की बेटियों के ऊपर कोई हाथ डालने का साहस न कर सके। ऐसी कानून बने ताकि उनको एकदम बीच चौराहा पर फांसी के तख्ते पर लटका करके सरेआम एकदम इस तरह का कानून आनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का घिनौना हरकत हमारी बिहार की बेटियों के साथ ना करे। चूँकि हमारी बिहार की बेटियां हमारी मान सम्मान होती है। जब हमारी बेटियां सुरक्षित होगी तब हम जो है विकसित बिहार, विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़े होंगे। और हमारा ड्यूटी बनता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार और आदरणीय गृह मंत्री जी ने एकदम देख लीजिए त्वरित कार्रवाई करते हुए उस बिहार की जो पुलिस महिला थी थाना प्रभारी जिसने गलत रिपोर्ट किया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। वैसे अधिकारी को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं रे भाई। वो क्यों गलत रिपोर्ट करना चाह रही थी? क्या किसी को बचाने का प्रयास कर रही थी? अरे भाई, तो ये तो स्वाभाविक है, वो तो ड्यूटी, देखिए लापरवाही से कोई भी प्रभारी हो या कोई भी हमारा पदाधिकारी हो, यदि ड्यूटी गलत करेगा उसकी सजा इसी प्रकार का होगा। चूंकि हमारा बिहार की बेटी और बेटा का मान सम्मान की बात है रे भाई, और क्राइमर छूटे ना इसकी चिंतन और मंथन हमारी सरकार करती है। आखिर दोषी कौन? आखिर दोषी जो दोषी थे तो त्वरित कार्रवाई करते हुए सस्पेंड हो गए। माननीय डीजीपी महोदय ने एकदम स्पष्ट, सुनिए, उसका रेप दोषी तो नहीं थे, वो बचाने में दोषी पाए गए तो हो गए, वो नप गए। तो वैसे अधिकारियों उस लड़की के साथ जो घिनौना कृत्य किया वो कौन लोग थे? उनका नाम अब तक क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है? देखिए, बात ऐसा है कि अभी एसआईटी की गठन हो रही है, पूर्ण रूप से जांच टेक्निकल सारी चीज़ें आ गई हैं। ये एकदम क्लियर हो गया है कि उनके साथ घिनौना हरकत हुआ है। वो हमारी बिहार की बेटी मान सम्मान थी। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बता रहा हूँ कि कोई भी मुजरिम नहीं बचेंगे रे भाई, सब रडार पर हैं। यदि वो धरती में भी होंगे, छिप करके रहेंगे, तो उनको निकाल करके हमारी बिहार की पुलिस उनको सजा दिलाने की काम करेगी। और मरणोपरांत उस बेटी की आत्मा की शांति के लिए उस व्यक्ति को ऐसी सजा देगी कोर्ट, हमारी सरकार ऐसी सजा दिलाने की प्रयत्न करेगी कि आज के दिन से कोई भी इस तरह का घिनौना हरकत करने वाला हमारे बिहार के अंदर में कम से कम जन्मे नहीं, और ना तो इस तरह का मानसिकता पाले। भूपेंद्र जी, कानून क्या हमारे देश में कम है? हमको लगता है एक कानून ये भी है कि 20 सेकंड तक किसी महिला को खराब दृष्टि से लगातार यदि आपने देखा है तो रेप की श्रेणी में आएगा और आपको रेपिस्ट माना जाएगा, उसके तहत आपको जेल डाल दिया जाएगा। राइट, यह कानून आई तो है, जब इतना कड़ा कानून आपकी सरकार ने लाई है जी, तो फिर रेप तक लोग पहुंच कैसे जा रहे हैं? नहीं तो देख लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी रेप हुआ है वो सब में जेल के अंदर में है मुजरिम।
ऐसा नहीं है। हॉस्टल के मालिक को पकड़ करके उनसे पूरा रिमांड पर लेकर के हमारी बिहार की पुलिस जो है ना, दूध की दूध पानी की पानी करने के लिए पूरा रिपोर्ट ले चुका है मेरे भाई। कोई भी हमारे यहाँ मतलब गलत कार्य करके बच नहीं सकता। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा कहा हूँ। जाता है आपकी हमारे सरकार में अफसरशाही हावी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है विपक्षियों द्वारा कि अफसरशाही हावी है। कहाँ अफसरशाही हावी है? कितने अफसर तो जेल जा रहे हैं, छापामारी होकर के उनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। ये सुशासन की सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी की सरकार है मेरे भाई, और आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी की सरकार है। इस सरकार के अंदर में कोई भी क्राइमर बच नहीं सकता। कोई भी यदि करप्शन करने वाला पदाधिकारी है वो भी नहीं बचेंगे। सबका लिस्ट बन गया है, क्रिमिनल हो या पदाधिकारी हो। एक चीज सर मैं जानना चाहता हूं आपके बचेगा। माध्यम से जी, कि किसी भी तरह का कंप्लेन मुख्यमंत्री तक या गृह मंत्री तक या उप मुख्यमंत्री तक किसी पीड़ित को लेकर जाने का आवश्यकता क्यों पड़ता है? देखिए, आवश्यकता हमारी पुलिस, देखिए काम ठीक है, जहां गलत अगर कर रही है हमारा पुलिस, थाना प्रभारी, अगर हमारा एसपी, अगर हमारा सीनियर एसपी काम का निपटारा कर देता तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हमें जाके दरबार लगाने की आवश्यकता क्यों होती? एकदम आपका 100% इस बात में दम है भाई। कहीं ना कहीं ये लोग अपने काम से विमुख हैं, वैसे अधिकारियों के लिए, विमुख हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार सम्मान नेता मुख्यमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री हमारे आदरणीय विजय सिन्हा जी, अब देखे होंगे जन अदालत लगा करके जो है ना गरीबों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आप सुनिएगा, बहुत जल्द सभी पदाधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। सरकार का एकदम खुला निर्देश है रे भाई कि किसी प्रकार का कोताही यदि आप बरतते हैं किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ और उनको न्याय नहीं दिलाते, और यदि वह व्यक्ति मेरे पास तक आता है तो सुन लीजिए, कार्रवाई एकदम होगी। वैसे पदाधिकारियों को हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। गृह मंत्री जी का एक आदेश आया है कि जितने भी बिहार सरकार का जमीन है गैर मजरूआ, वो सारे जमीन को खाली कराया जाए और जगह जगह पे अतिक्रमण तोड़ने का काम किया जा रहा है। क्या ऐसे स्थल पर सरकार की भी कहीं कंस्ट्रक्शन खड़ी है, उसे तोड़वाने का काम करेंगे गृह मंत्री जी? देखिए, बात ऐसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का नहीं, माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया है कि जो भी गवर्नमेंट का लैंड है, जो कोई भी एक्रोचमेंट करके भू माफिया हो या कोई गरीब व्यक्ति उस पर एक्रोच किया हो, तो वैसे जमीन क्या गरीब को भी, हाँ, उनको भी खाली करा देना? सुनिए, उनको भी खाली कराया गया है, लेकिन उनका गरीब व्यक्तियों के लिए स्पेशल वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री आवास बना करके उनको टॉयलेट दे करके अलग हट करके कहीं उनको जमीन मुहैया करा करके उनको भी सुसज्जित रखा जाएगा। लेकिन जो जमीन प्राइम लैंड में है और एक्रोचमेंट है तो उसको एक्रोचमेंट क्लियर करा करके वहाँ से सरकार अपनी अधीन रखेगी, ताकि वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस खोला जा सके, बिजनेस का हब बनाया जा सके, या होटल बने, सरकारी बने। और जिस प्रकार से भू माफिया हमारे बिहार के अंदर में खास करके सरकारी लैंड का जो एक्रोचमेंट किए हैं, इसके लिए माननीय कोर्ट ने आदेश जारी किया है, तो उसका पालन हमारी सरकार कर रही है और करके एकदम उससे निजात दिला रही है। उस जमीन को घेराबंदी होगी, सरकार अपने अंडर कस्टडी में लेगा और उसमें जो भी विकास के कार्य होंगे, बिहार के कैसे फैक्ट्री और छोटी छोटी उद्योग खोले जाएं, ताकि हमारी बिहार के नौजवान जो है ना नौकरी के लिए कहीं नहीं भटके रे भाई। तो इसके लिए हमारी बिहार की सरकार कार्य कर रही है। और रही बात जो गरीब का घर यदि हटाया गया है, तो वैसे गरीबों को भी हमारी सरकार यह तय कर ली है कि उनको ज़मीन मुहैया करा करके, उनको सरकारी आवास बना करके, सारी सुविधा से लैस करके उनको जो है ना सुव्यवस्थित किया जाए। चलिए, बात लंबी हुई पर महत्वपूर्ण बात तो अभी अटकी ही रह गई। बिहार सरकार और भारत सरकार का बजट आने वाला है। आपकी पार्टी उस बजट का आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। अपने सारे कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जा रहा है
कि जगह जगह पर चौक चौराहे पर बड़ा बड़ा टीवी लगा करके बहुतों लोगों को जुटाकर और बजट सुनाया जाए, दिखाया जाए किस तरह से और क्या बजट में आया है। इस पर कुछ जानकारी आपके माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से नागरिकों को देना चाहता हूं। देखिए, बात ऐसा है कि बजट पेश होगा हमारा 1 तारीख को अभी केंद्र में, जी जी, और 3 तारीख के होंगे बिहार के धरती पर जी। तो बजट जो भी बनी है तो गरीबों के हित में बन रहा है बजट। किसी प्रकार की कहीं मतलब बड़े लोगों को सुविधा से लैस नहीं किया गया है। गरीब हित में, किसान हित में, और जो हमारे मध्य वर्गीय परिवार हैं उनके हित में ही बजट हमारा पेश होने जा रहा है। इसीलिए हमारी तैयारी है रे भाई, ताकि हमारा देश और प्रदेश कैसे जो है ना विकसित बिहार से लेकर के विकसित देश बने, इसकी चिंतन और मंथन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी एनडीए की गवर्नमेंट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का मतलब कार्यक्रम होगा। और सभी चीज़ों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना गरीबों के लिए मतलब फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वह गरीबों के बीच संदेश जाए, ताकि जो है ना हमारा सम्मानित जो भी मिडिल फैमिली हैं, हमारे छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, सभी के हित में काम होने जा रहा है। और इस बात की जानकारी दे करके लोगों को मिठाइयाँ खिलाने का भी काम करेगी हमारी कार्यकर्ता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, आपने हमारा चैनल के लिए बहुमूल्य समय दिया। और मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देखते रहें तापमान एक्सप्रेस न्यूज।